नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं पुत्र प्रदान करने वाली श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी की कथा। 11 बार इस कथा को जरूर सुने, इससे निसंतान दंपतियों को पुत्र की प्राप्ति होती है। सभी राशि वाले इस कथा को सुने, क्योंकि यह जो कथा है, यह जो व्रत है, वह पुत्र प्रदान करने वाला है। कई बार हमारी कुंडली में ऐसे दोष बन जाते हैं जिसकी वजह से पुत्र प्राप्ति नहीं हो पाती, तो आपके लिए समय बहुत ही अच्छा है। कथा को ज़्यादा से ज़्यादा श्रवण करें, भगवान के सामने फल चढ़ा करके इस कथा को सुने, आपकी मनोकामना पूरी होगी। और कथा सुनने के बाद में वह प्रसाद फल जरूर खाएं, मनोकामना पूरी होगी। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे देवकी नंदन, अब आप मुझे श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम, उसका महत्व तथा कथा सुनाइए। मधुसूदन भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, आप शांत होकर के, एकाग्रचित होकर के इस कथा को सुने। इस कथा के केवल सुनने मात्र से ही संतान का सुख प्राप्त हो जाता है, पुत्र सुख प्राप्त हो जाता है, और पुत्र प्राप्ति की इस कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। हे राजन, द्वापर युग के प्रथम चरण में महिष्मति नामक नगरी थी। वहाँ पर महिजित नाम की राजा का शासन था। उसके यहाँ पुत्र नहीं पैदा हुआ। पुत्र के अभाव से वह दुखी रहा करता था। राजकाज में उसका मन नहीं लगता था। उसे अपना राज्य दुखदायक लगता था, क्योंकि पुत्र के न होने से इस लोक तथा परलोक दोनों में गति नहीं मिलती, प्रसन्नता नहीं मिलती, सुख प्राप्त नहीं होता। क्योंकि जिसके पुत्र ना हो उस पर 3 ऋण हो जाते हैं। 3 ऋणों से वह दब जाता है। एक पितृऋण, दूसरा ऋषि ऋण और तीसरा देव ऋण। इन ऋणों की पूर्ति पुत्र के द्वारा ही होती है। वह अनेकों प्रयास करता रहा, अनेकों यज्ञ अनुष्ठान कराए, लेकिन उसे पुत्र का सुख प्राप्त नहीं हुआ। आखिर में वह वृद्ध अवस्था की ओर जब जा रहा था तो उसे बड़ी चिंता हुई। उसने अपने सभासदों को बुलाया और सभासदों से कहा, ये सभासदों, आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। देखो, मेरे हर प्रकार का सुख है। मैं अपनी प्रजा का पुत्र के समान पालन करता हूँ। मैंने कभी भी अन्याय के द्वारा अपने राज्य में, अपने राजकोष में धन एकत्र नहीं किया। मैं अपनी प्रजा का पुत्र के समान पालन करता हूँ। मैंने जीवन में किसी का अपमान नहीं किया, ब्राह्मण और देवताओं का अपमान नहीं किया, किसी की धनराशि भी नहीं मारी, किसी से द्वेष भावना नहीं रखी। सबके साथ एक जैसा व्यवहार मैंने हमेशा रखा है। जो दंडनीय है उनको मैं दंड भी पुत्र के समान ही देता हूँ। लेकिन फिर भी पता नहीं किस दोष के कारण मुझे पुत्र का सुख प्राप्त नहीं हुआ। हे सभासदों, इसलिए तुम्हारे सामने मैंने यह प्रश्न रखा है। आप कोई ऐसा उपाय करवाएं जिससे मुझे पुत्र का सुख प्राप्त हो। यह सुनकर के उनके प्रजाजन तथा उच्च अधिकारी आपस में विचार करने लगे और वह वन की ओर चल दिए। वहाँ वे आश्रमों में घूमते घूमते अंत में ऋषिराज लोमस ऋषि के आश्रम में जा पहुँचे। लोमस ऋषि, जो एक कल्प में उनका एक रोम गिरता है, वो अत्यंत ही वयोवृद्ध एवं धर्मशास्त्रों के ज्ञाता थे। उन्होंने ऋषिराज को नमन किया और मुनि के नजदीक ही बैठ गए। वे सब विनय पूर्वक कहने लगे, हे ऋषिराज, हे महर्षि, हमें आपका दर्शन प्राप्त हुआ। हम अत्यंत ही भाग्यशाली हैं। तब ऋषिराज बोले कि हे अतिथिगण, हम आपके व्यवहार से अति प्रसन्न हैं। अब आप यहाँ पधारने का प्रयोजन बताइए। मैं आपकी समस्या का अपनी शक्ति के अनुसार अवश्य ही समाधान करूँगा। यह एक सत्य बात है कि हमें परजीवों का परोपकार करना चाहिए। महर्षि लोमेश की वैसे वचन सुनकर के मंत्री गरुड़ ने कहा, हे ऋषिराज, आप हमारी समस्त बातों को जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं। हमारे संदेह का निवारण करें। हम महिष्मतिपुरी नगरी के राजा की प्रजाएं। वह राजा पुत्रवत हमारा पालन करता है। वह राजा धर्मपरायण और प्रभु भक्त भी है। इतना दयावान और धर्मात्मा होने पर भी वह पुत्रहीन है। हम प्रजाजन भी उसके दुख में दुखी हैं। हमें पूरा यकीन है आप हमारे
राजा के इस दुख का निवारण करने का उपाय अवश्य बताएंगे, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से समस्त हल निकल आते हैं। यह सुनकर के ऋषि कहने लगे कि मैं तुम्हारे राजा का दुख दूर करने का प्रयत्न अवश्य करूंगा। ऐसा कहकर के लोमस ऋषि ने अपने नेत्र बंद कर लिए और उनके पूर्व जन्म के वृतांत को जानने लगा। ऋषि कहने लगे, हे प्रजाजनों, मैंने तुम्हारे राजा के पिछले जन्म के बारे में जान लिया है, उसके बारे में सुनो। आपका राजा पूर्व जन्म में एक अत्यंत ही निर्लज्ज तथा दुष्कर्म करने वाला वैश्य था। वह गांव गांव घूमकर दुष्कर्म किया करता था। एक समय वह 2 दिन से अत्यंत व्याकुल तथा भूखा था। वह ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का भक्त था। दोपहर के समय वह प्यास से बेचैन हो एक सरोवर के तट पर जल पीने के लिए पहुंचा। उसने वहां पर तुरंत ही ब्याई हुई गौ को जल पीते देखा। आपके राजा ने उस गाय को जल पीने नहीं दिया, उसे वहां से भगा दिया और स्वयं जल पीने लगा। हे प्रजाजनों, एकादशी का व्रत रखने से तो वह राजा हुआ, लेकिन गौ को भगाने के कारण उसके पुत्र नहीं हुआ। शास्त्रों में कहा गया है, जो व्यक्ति गौ का पूजन करते हैं उन्हें पुत्र की प्राप्ति होती है। तुम्हारे राजा ने यही अपराध किया था। यह सुनकर के सभी प्रजा हाथ जोड़कर के कहने लगी, हे प्रभु, हे ऋषिवर, शास्त्रों में कहा है कि पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भी पाप किए गए हों, अगर व्यक्ति पुण्य करता है तो उसके सारे पापों का नाश हो जाता है। हे ऋषिवर, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारे राजा के पापों का नाश हो। लोमस ऋषि कहने लगे, हे प्रजाजनों, यदि तुम्हारा राजा और तुम सभी सावन मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत करें और सारी प्रजा व्रत रख करके उसका फल राजा को समर्पित कर दें, तो राजा के पाप नष्ट हो जाएंगे और उन्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। यह सुनकर के सभी प्रसन्न हुए। सभी ने एकादशी का व्रत रखा और द्वादशी के दिन व्रत का पुण्य अपने राजा को समर्पित कर दिया। साथ ही प्रार्थना की कि हे प्रभु, हमारे एकादशी का फल राजा को प्राप्त हो। साथ ही जो गौ माता का अपराध उसने किया था, हे गौ माता, आप हमारे राजा को क्षमा करें। ऐसा कहते ही कुछ समय के बाद में राजा को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई और राजा की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। राजा और पूरी प्रजा खुशी के साथ में भगवान का गुणगान करने लगी। हे राजन, पुत्रदा एकादशी का बड़ा महत्व है। जो भी सच्चे मन से पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं और भगवान की पूजा करते हैं, भगवान के सामने चढ़ाए गए फल खाते हैं, उनकी दंपतियों को पुत्र का सुख प्राप्त होता है। तो इस दिन इस कथा का श्रवण ज़्यादा से ज़्यादा करें और भगवान के सामने फल चढ़ा कर के जरूर खाएं। इससे प्रत्येक मनोकामना पूरी होती है, धन बढ़ता है, सुख और समृद्धि आती है, हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। जय श्री कृष्णा। बहुत बड़ी एकादशी है, इसका व्रत अवश्य करें, आपकी प्रत्येक मनोकामना अवश्य पूरी होगी। जय श्री कृष्ण।